परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माताजी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032 बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80 G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। हर हाल में खुश रहो, हर हाल में खुश रहो, ये जीने की कला है। हर हाल में खुश रहो, ये जीने की कला है। जो पैदा हुआ वो एक दिन मृत्यु में मिला है। जो पैदा हुआ वो एक दिन मृत्यु में मिला है। हर जीव सुख और शांति चाहता है, हर जीव और सुख और शांति चाहता है, लेकिन जो जियो और जीने को दो, जो जिए और जीने दो की कला को जानता है वही जी पाता है। हर हाल में खुश रहो, ये जीने की कला है। हर हाल में खुश रहो, ये जीने की कला है। जो पैदा हुआ है वो एक दिन मिट्टी में मिला है। खुद जियो और जीने दो। हर इंसान चाहता है कि सुख और शांति से जिए, लेकिन जियो और जीने दो, यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। यही जीवन की सबसे बड़ी कला है। हर हाल में खुश रहो, ये जीवन की कला है। जो पैदा हुआ है वो एक दिन मिट्टी में मिला है। हर जीव चाहता है सुख और शांति से जीना, लेकिन जियो और जीने दो, यही जीवन की सच्ची कला है। यही जीवन की सच्ची कला है। जो हम चाहते हैं अपने लिए वो दूसरों को देने लगे, बस धर्म की शुरुआत हो जाएगी। जो हम जैसा चाहते हैं अपनों के लिए, बस दूसरों के लिए भी चाहने लगे। जैसा जीवन, जैसा सम्मान हम अपने लिए चाहते हैं, काश कभी दे पाए दूसरों को। हम अपने बच्चों से बहुत सुंदर भविष्य की कल्पना करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे पाए क्या? अपने बच्चों को भाव शून्य क्रियाओं में आपने देखा होगा, हमने बच्चों को विकृत किया है। बच्चे भगवान की तरह पैदा होते हैं, लेकिन हमने उन्हें शैतान की तरह बनाया है। हमने उन्हें आकांक्षा सिखाई है, हमने उन्हें झूठी दौड़ सिखाई है, हमने पहुंचने की कहीं कला नहीं बताई है उन्हें, क्योंकि हम ही नहीं जानते हैं। झूठे मंदिरों में जाकर घंटियां बजाते रहते हैं, फूल पत्तियां चढ़ाते रहते हैं,
और भगवान को धोखा देते रहते हैं। मंदिर में नोट भी चढ़ाते तो 10 रुपये का चढ़ाते, वो भी गला सड़ा चढ़ाते हैं और इतना ठोकते हैं गुल्लक को, जैसे कि लगता है ठोकने से परमात्मा मेरे पास आ जाएगा। अरे ठोकने से परमात्मा तो पास नहीं आ जाएगा, लेकिन तुम्हें बहुत ठोकेगा। तुम्हारा कर्म तुम्हें ठोकेगा कि तुम धोखा देते थे। जब रिश्ता करने जाते थे बेटी का तो करोड़ों रुपए की भाव लेकर जाते थे, लाखों रुपए तो उसे बताते थे। तब ऐठ और अहंकार नहीं रहती है। तब तो क्या कहते हो, बड़ी बेटी की शादी में 20 लाख लगा, इसमें तो दुगना तो है ही। यानी वहाँ भी नम्रता से बता रहे हो, यहाँ 100 रुपये दे जाओ तो 10 बार लोगों को गाते हो। हमने 100 रुपये अगले ही महीने दिए थे, हमने चांदी का छत्र दिया था, हमने इतनी धन वैभव छोड़ा था। मैंने कहा तुमने छोड़ा कहाँ, तुम्हारे पास ही है। छोड़ा होता तो तुम्हारे पास नहीं होता, लेकिन तुमने छोड़ा नहीं आता। तुमने यही भ्रम हुआ है तुम्हें कि तुमने छोड़ा है। तुम छोड़ नहीं पाते हो, तुम जो भी छोड़ पाते हो उससे और बढ़ जाते हो। एक रात राजा के दरबार में, राजा के महल में एक व्यक्ति आया और रात को चल रहा था। तो राजा को डर लगा, क्योंकि जितने बड़े आदमी होते चैन से नहीं सो पाते हैं। उन्हें लगता चोर तो नहीं आ गया, कोई इनकम टैक्स वाला तो नहीं आ गया, कोई बदमाश तो नहीं आ गया, कोई लुटेरा तो नहीं आ गया। उन्हें अपने मेहमानों पर भी शक रहती है। तो राजा को आवाज़ आई, राजा ने कहा कौन है? ऊपर से बदले में आवाज़ आई, मैं हूँ। उन्होंने कहा मैं कौन है, तुम अपना नाम बताओ। उसने कहा मेरा ऊँट खो गया है, मैं ढूंढने आया हूँ, तुम्हारे छप्पर पे तो नहीं है। राजा ने कहा तुम बेवकूफ़ हो क्या? अरे छप्पर में कहीं खपरेल में ऊँट छुप सकता है क्या? अरे मेरी खप्पर पे कहाँ ढूंढ रहे हो, कहाँ मिलेगा ऊँट? ऊँट भी यहाँ खोता है क्या? ऊँट को इतनी सी चीज़ है क्या जो खप्पर में मिल जाए? उसने कहा राजन तुम भी कहाँ सुख ढूंढ रहे हो, राज वैभव में सुख होता है क्या? जो संसार विषय सुख होता तीर्थंकर क्यों त्यागे, और काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। आप ध्यान रखना, हम सब भी खप्पर पर ऊँट खोज रहे हैं, ऐसी मूर्खता कर रहे जो कभी संभव नहीं हो सकती है। एक तो खपरेल का मकान हो तो ऊँट चढ़ने से वैसे ही टूट जाएगा, और ऊँट इतना विशाल होता है कि नीचे आ जाएगा खप्पर। लेकिन हम लोग भी वही काम कर रहे हैं। उस राजा को तो ज्ञान हो गया कि वास्तव में छप्पर पर ऊँट नहीं हो सकता है, और घर छोड़कर चला गया। सुबह देखा तो राजा नहीं मिला, और राजा नहीं मिला, लोगों ने तलाश की तो वो आदमी भी नहीं मिला। आप समझ गए, हमें भी आदमी नहीं मिल रहा है। हमें गुरु हमारे देव हमारी जिनवाणी हमें शिक्षा दे रही है कि संसार में सुख नहीं है, हर सुख दुख में परिवर्तित हो जाते हैं। हर दुख के बाद सुख हो सकता है, लेकिन तुमने आज तक उपाय नहीं किया है। हमारे यहाँ परिचय और उपसर्गों को जय करके केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, लेकिन धैर्य होना चाहिए, समता होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए। हमने प्रेम भी स्वार्थियों की तरह अपने अपने कटघरों में बना लिया है। एक कैद में 2 व्यक्ति रहते थे, कैद वही था, कमरा वही था, लेकिन एक दिन रात परमात्मा को कोसता था कि क्या गंदी नाले बहते हैं बगल में, ऐसी अंधेरी सीलन की कोठरी। वो सिर्फ उसी को देखता था, और दूसरा उसी स्थान में उसी कमरे में उसी परिस्थितियों में रहता था, लेकिन कहता था वाह परमात्मा तेरा क्या करिश्मा है, तूने खिड़की खोल रखी है जिससे कि सूरज की रोशनी अंदर आती है, चांद तारे अंदर ही मेरे पास आ जाते हैं। तूने कितने बढ़िया मित्र छोड़ रखे हैं, इन्हें देखकर ज्ञात होता है कि तू भी कितना कृपावान है। आप समझ गए, आपका जीवन भी ऐसा ही है। जो जीवन आपको मिला है उतना कितने लोग उस जीवन के लिए मोहताज हैं। जो परिस्थितियां जो अवस्थाएं आपको मिली हैं उसके लिए कितने लोग दिन रात परिश्रम करते, नहीं मिलता है। हम लेकिन इसी बात पर सोचते हैं इस माँ बाप में ऐसे मिलते, घर ऐसा मिलता, नगर ऐसा मिलता, परिस्थितियां ऐसी मिलती। परिस्थितियां क्या हैं इसकी कोई परवाह मत करो, हर परिस्थिति को पुरस्कार बना दो। हर परिस्थिति हमारे सोच के कारण अच्छी हो जाती है। जब अग्नि परीक्षा के बाद सीता जी जाने लगी तो राम ने बहुत रोका था। राम ने कहा था तुम मत जाओ सीता, मैं तुम्हें पटरानी बना दूंगा।
लेकिन सीता कहती है पर बस मैंने दुख सहे, यदि अपने बस सह लेती तो मैं परमात्मा बन जाती। अब मुझे मत लोभ दिखाओ, मुझे नहीं फंसना संसार में। आप समझ गए, दुख था लेकिन सुख में कारण बन गया और आत्मोत्थान के लिए चली गई। पांडव को लोहे के आभूषण पहनाए गए। आपको पता है लोहे के आभूषण कोई शीतल नहीं थे, लेकिन वो ध्यान हटने से, उपयोग हटने से उन्हें लगा शरीर तो विनाशवान है, शरीर का विनाश तो नियत है, ये पर्याय बदलेगी लेकिन परिणति को नहीं बदलूंगा। और कहते हैं जो एकाग्र हो गए ध्यान में तो क्या परमात्मा की उपलब्धि हो गई, परमात्मा के दर्शन हो गए। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। हमारे जीवन में खराब से खराब परिस्थितियां हों, लेकिन जिस दिन हम सोच लेते हैं कि हमें आत्म परिवर्तन लाना है, उस दिन दुनिया की कोई ताकत हमें परेशान नहीं कर सकती है। आज तो हम ढूंढ ढूंढ कर परेशानी ले लेते हैं। गर्मी है तो परेशान है, सर्दी तो परेशान है, बरसात है तो परेशान है, किसी ने जय जिनेंद्र कर दिया तो परेशान है, नहीं किया तो परेशान है। आदमी की मानसिकता जैसी होती है दुनिया उसे वैसी दिखती है, क्योंकि परेशान इसलिए है आदमी कि वो ढूंढ ढूंढ के लाता है। आपको पता है कोई बड़ा आदमी हो और गरीब आदमी जय जिनेंद्र कर ले, बोले क्या पता आज क्या बात थी इसने जय जिनेंद्र करी, कोई मतलब होगा। यदि जय जिनेंद्र नहीं करे, बोले बड़ा अहंकारी व्यक्ति, इसको बताऊंगा मैं क्या समझता अपने आप को। आप समझ गए, वो दोनों तरफ से परेशान है। जिसने जय जिनेंद्र कर लेता तो परेशान थे, क्या पता क्यों कर लिया, क्या चाहिए, बिना मतलब के कौन करता है। और आपको यदि आपने पूरी संसार की परिस्थितियों को अपने अनुसार कर रखा है, हर परिस्थितियों में अपनी मन स्थिति को संभालो, क्योंकि कहते हैं मंदिरों में मात्र घंटी बजाने से कुछ नहीं होगा, भाव शून्य क्रियाएं करने से भी कुछ नहीं होगा। भले ही जीवन में तोते की तरह राम राम रटते रहो, लेकिन भावों में परिवर्तन के बिना भी कुछ नहीं होगा। भावों के परिवर्तन बिना भी कुछ नहीं होगा। कल्याण मंदिर में बड़ी अच्छी बात कही है कि आज तक मुझे मुक्ति नहीं मिली, मेरा कल्याण नहीं हुआ, मेरा संसार दुख नहीं मिटा, क्योंकि कहते हैं कि आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतस्मया विवृतोऽसि व्यक्ता जातोस्मि जैन तब बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव सुना। आज तक मेरी भाव शून्य क्रिया रही, इसलिए संसार में सुख नहीं मिला। परमात्मा आज से भावों को इकट्ठा करूँगा, भावों में एकाग्रता हो, भावों में विनम्रता हो, तो एक फूल लाने वाली आत्मा भी परमात्मा हो जाती है। वही पांडव थे जिन्हें लोहे के आभूषण पहनाए गए, लेकिन उन्हें वो मोक्ष का कारण बन गए। सुदर्शन सेठ को इल्जाम लगाया गया, आत्मोन्नति का कारण बन गया। सोमा सती को सास ने नाग लाई थी, लेकिन हार भी बन गया, तो वो कहती है अब मैं दीक्षा लूंगी। एक नहीं अनेकों हमारे यहाँ द्रौपदी हो, सीता हो, मैना हो, कोई भी हो, अंतिम में अपने अंतिम लक्ष्य जहाँ से सुख प्राप्त होता है, जहाँ से दुख का निशान भी मिट जाता है, अंतरंग से एक हूक उठना चाहिए, अंदर से एक प्यास उठना चाहिए, अंदर से एक तड़प उठना चाहिए कि मैं जिस जगह हूँ वो जगह योग्य नहीं, जिस परिस्थिति में वो परिस्थिति योग्य नहीं, जिस प्रकार के परिणाम किए हैं वो योग्य नहीं। परिणाम बदलेंगे तो आपको पता है तुरंत परिणाम बदल जाएंगे। परिणाम बदल जाएंगे यानी हम अपने परिणाम बदलेंगे तो आपके प्रमाण पत्र शुभ मिल जाएंगे। हमें यही जीवन जो आज अंधकार निराशापूर्ण नजर आता है, यही बहुत सुंदर आपको जीवन नजर आने लगेगा। तो आप सबका जीवन सुंदर सुव्यवस्थित बने। आप लोग किसी दूसरों को दोष मत दो, जो मिला है उसको बहुत खुशी से अपनाओ। उसे कहो परमात्मा तेरी मेहर है, तेरी परीक्षा में पास होकर दिखाऊंगा, असफल होकर नहीं दिखाऊंगा। तो आपका जीवन सुंदर बन जाएगा। आप सबका जीवन सुंदर बनाना है, इसलिए अपने मनों को परिवर्तित कीजिए। इसी परिस्थिति में घर नहीं बदले जा सकते, परिवार के लोग नहीं बदले जा सकते, सिर्फ अपनी मानसिक स्थिति बदली जा सकती है, वही प्रेमी हो जाएंगे। जरा अहंकार का पत्थर हटा कर देखो, पृथ्वी के नीचे हमारे दिल में पानी भरा हुआ है,
बरसात की तरह। जिस प्रकार से बर्फ गलता है तो पानी बन जाता है और पानी गर्म होता है तो भाप बन जाती है और भाप बनकर आकाश में चली जाती है, फिर बादल के रूप में बरसात नीचे आ जाती है। लेकिन हमारे जीवन में एक बार आत्मा परमात्मा बन जाए फिर संसार में नहीं आती है, तो हमें पानी की तरह संसार में भाप बनकर ऊंचाइयों तक नहीं जाना है, फिर नीचे नहीं आना है। हमें परमात्मा की तरह एक बार दूध जिस प्रकार से घी बन जाता है फिर दूध नहीं बनता है, इस प्रकार से आत्म परिवर्तन लाना है। और आप सबका मूल्य हो, आप सब मूल्यवान बने, आप सब शुद्ध भगवान बने। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप अपने परिणामों को, अपनी कीमत को, अपनी आत्मा के मूल्य को पहचानें और आप सब जीवन में बहुत सुंदर जीवन जिए। ऐसी हमारा शुभाव शुभाशीष आप सभी को। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, सेक्टर 4 गुरुग्राम निवासी, श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार क्रश, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, पुत्र पुत्रवधू श्री अनुभव जैन, श्रीमती शिप्रा, पौत्र अयान, ऋत्विक जैन, बेटी दामाद श्रीमती मिनी, श्री अंकित मित्तल, देवता नक्श रेयान मित्तल, श्री कुणाल जैन, श्रीमती निधि जैन, संभव जैन, यश जैन, सरधना, जिला मेरठ उत्तर प्रदेश। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आरिका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। यहाँ माताजी की मंगल प्रेरणा से वृद्ध एवं असहाय लोगों की सेवा के साथ ही अनेकानेक जनसेवा के कार्य भी किए जा रहे हैं। महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। शिरोमणि संरक्षक 2,11,000, संरक्षक 1,11,000, अति विशिष्ट सदस्य 71,000, विशिष्ट सदस्य 51,000, सदस्यता 31,000, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000, एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100। संपर्क सूत्र नेहा दीदी 9660403861, 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7300741008। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा श्री आदि सृष्टि मंगलम, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दिया गया दान 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।